आज के टाइम पर मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आई है। हम आप में से कोई भी शायद ये नहीं कह सकता कि हम कभी भी मानसिक तनाव के शिकार नहीं होते, जिसे आम बोलचाल की भाषा में डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये वो डिप्रेशन है जो हमारे बहुत सारे कामों में अवरोध पैदा करता है। बहुत सारे काम जो होने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं इस डिप्रेशन के वजह से। एक्चुअली में क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये डिप्रेशन हम पे हावी हो जाता है, डिप्रेशन के शिकार हम क्यों हो जाते हैं, आज के वीडियो में चर्चा इसी पर। सबसे पहली बात कि डिप्रेशन होने का कारण क्या होता है, मतलब मानसिक तनाव होने के कारण क्या है। आपको बता दें, इसमें कुछ तनाव मुख्य रूप से आते हैं, कुछ कारण होते हैं तनाव के जो मुख्य रूप से सामने आते हैं। पहली बात तो बहुत ज़्यादा काम आज के टाइम पे मीन्स कोरोना काल के बाद हर व्यक्ति पर टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। परिवार का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई का प्रेशर और भी बहुत सारे प्रेशर्स। आप कह सकते हो कि डिप्रेशन मानसिक तनाव का ये एक सबसे प्रमुख कारण है। दूसरे की सक्सेस को देखकर अपने आप को बहुत छोटा सा फील करना या अपने आप को उस लायक ना समझना, अपने आप को छोटा महसूस करना। अक्सर क्या होता है कि आज के टाइम पे जॉब करने वालों में ये होता है कि अगर एक कोई प्रमोशन जिसको मिल गया और खुद को नहीं मिलता है तो ये होता है कि यार हम में शायद वो चीज़ है ही नहीं, हम में वो क्वालिटी ही नहीं है, हम में कुछ कम है शायद उससे, तभी तो हम पीछे रह गए। ये भी एक डिप्रेशन का मुख्य कारण है। वहीं स्टूडेंट्स में आ जाते हैं, सामने वाले के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं या किसी का सिलेक्शन हो गया और एक पर्सन का नहीं होता है तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि शायद हम में कुछ कमियां हैं, हम ही में कमियां हैं, शायद हम कर ही नहीं पाएंगे, और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। तीसरा जो एक सबसे बड़ा कारण मुख्य रूप से उभर कर आता है इंडिया में, वो होता है पारिवारिक कलह। एक फैमिली की बात करें तो फैमिली में डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो आपस में तालमेल, परिवार में आपस में तालमेल ठीक से ना बैठ पाना और छोटी छोटी सी बातों को लेकर नोकझोंक होना और पूरे माहौल को ही खराब कर देना, ये भी डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण है। वो परिवार में आप कह सकते हो कि कहो भाई भाई में ही हो जाती हो, हस्बैंड वाइफ में हो, बाप बेटे में हो या कुछ भी, ये भी एक डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण होता है। जैसे अगर पिता ने बेटे को कुछ बहुत ज़्यादा बोल दिया तो बेटा डिप्रेशन में चला जाता है कि यार हम कमा नहीं रहे हैं शायद इसलिए बोल रहे हैं, हम में वो चीज़ नहीं है शायद इसलिए बोल रहे हैं। भाई भाई में ये होता है कि हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, उनको ये चीज़ें मिल रही हैं, हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इनको ज़्यादा माना जाता है, इनको कम माना जाता है। ये घर घर की कहानी है। सेम वैसे ही हस्बैंड वाइफ में होता है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर नोकझोंक और पता चलता है पूरा माहौल अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, अचानक से एक बात शुरू होती है और फिर मानसिक तनाव बढ़ता चला जाता है। कभी वाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती है तो कभी हस्बैंड। ये वो चीज़ें हैं कि ओवरऑल आपके टाइम को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी जो सफलता जो बहुत कम टाइम में मिलने वाली थी, आने वाली थी, उस सफलता को पाने में बहुत ज़्यादा समय खींच ले जाते हैं। आप कह सकते हो कि आपकी सफलता को ना मिलने का एक कारण भी, अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो उसमें डिप्रेशन भी एक बड़ा रोल अदा करता है कि आप सक्सेस नहीं हो पाए, उसके पीछे एक डिप्रेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कारण यह है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं उस टाइम पे आप किसी भी हाल में आप अपने माइंड को ठीक से नहीं लगा पाते। कोई भी काम हो आप माइंड से उस हिसाब से फोकस नहीं कर पाते जिस हिसाब से करना होता है, और ओवरऑल आप चाहकर भी, आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, आप चाहते हैं कि जॉब में मन लगाएं, आप चाहते हैं कि परिवार के साथ हम ठीक से रहें, ठीक से बोलें, बट अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो अचानक से आप ऐसा रिएक्ट कर ही देते हैं कि पूरा का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, अच्छा खासा माहौल होगा, एक नॉर्मल सी बात होगी जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जिस पर झुंझलाया जा सके, लेकिन अगर एक डिप्रेशन का शिकार वाला व्यक्ति है, मानसिक तनाव से परेशान है, तो वो अचानक से झुंझला जाता है।
बहुत तेज से बोल जाता है या बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है। सामने वाला कहता है हमने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, इतना ज़्यादा आप क्यों गुस्सा हो गए। एक्चुअली में वो डिप्रेशन का शिकार होता है। अगर किसी भी पर्सन के साथ ये समस्याएं हो रही हैं तो उसे समझना चाहिए और इस पर सावधानियां बरतनी चाहिए, रोकना चाहिए अपने आप को। अब दूसरा ये सवाल कि इस डिप्रेशन से बचा कैसे जाए। डिप्रेशन एक जो आज के टाइम पे ये नई नई बीमारियां जो आ रही हैं, सभी लोग जो देख रहे हो, इन बीमारियों का एक सबसे बड़ा कारण भी डिप्रेशन है। आपको पता है कि जो ये नई नई बीमारियां आ रही हैं, जिसमें कह सकते हो मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल हो गई, बीपी की समस्या हो गई, और जो सबसे ज़्यादा बीमारी इस समय सुर्खियों में रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा मौत होती है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण है कि बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन में रहता है, हार्ट अटैक होना भी उसे बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि डिप्रेशन तो रहेगा, क्योंकि बोझ है, बहुत सारे काम हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, मैं कभी गया ही नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। तो अगर डिप्रेशन होगा तो बचा कैसे जाए। तो सबसे पहली चीज़, आप एक लंबी नींद लीजिएगा। टाइम सेट करिएगा कि कम टाइम मत सोइएगा, रात का एक अच्छा टाइम सेट करिएगा, एक लंबी नींद लीजिएगा, मिनिमम 6 घंटे की हो, इससे ऊपर की हो, इससे कम की तो बिल्कुल ना हो। कितनी भी भाग दौड़ हो आपके लाइफ में, कितना भी आप बिजी रहते हो, लेकिन कोशिश करें कि आप 6 घंटे से कम बिल्कुल ना सोएं, 6 घंटे से ज़्यादा सोएं। पहला ये कारण। जब आप एक लंबी नींद ले लेते हो तो जो पिछले दिन का डिप्रेशन होता है, बीते हुए दिन का डिप्रेशन होता है, वो कम हो जाता है। एक लंबी नींद आपको डिप्रेशन से निकालने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। खासकर जो लोग 2-3-4 बजे तक जगा करते हैं, काम करते हैं, सुबह फिर से बहुत जल्दी जग जाते हैं, वो अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा डाउन कर लें, 10-11-12 बजे तक सोने की आदत डालें। दूसरा, मॉर्निंग में उठकर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा काम जिससे शारीरिक स्फूर्ति आ जाए, रक्त संचार बहुत तेजी के साथ हो जाए, ओवरऑल कहने का मतलब कि पसीना थोड़ा सा बह जाए। उसमें आप सीधे से यही कह सकते हो कि कसरत हो गई, व्यायाम हो गई, सुबह निकल के वॉक कर लिया, रनिंग कर लिया, या जो जिम जाते हैं वो तो जिम चले गए। इससे भी ये होता है कि जब आप मॉर्निंग में कुछ वर्कआउट कर लेते हो, कसरत कर लेते हो, तो आपका शरीर जो है बहुत ज़्यादा स्फूर्ति से भरा हो जाता है। वो बहुत जो है आरबीसी के जो है प्लेट्स बनती हैं, आरबीसी की न्यू प्लेट्स बनती हैं, आरबीसी काउंट। उसमें भी डिप्रेशन जो माइंड में होता है, वो तनाव जो है धीरे धीरे निकल जाता है। और दूसरा ये कि जब आप रात को सोने के लिए जाते हो तो आप मॉर्निंग में जो कसरत करते हो उसका फ़र्क रात को पड़ता है, क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी थके हुए होते हो तो जल्दी सो जाते हो, जो नींद ना आने का एक कारण होता है। तो इस जगह पे आपको जल्दी नींद आ जाएगी। तीसरा कि डिप्रेशन से और कैसे बचा जाए, तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिएगा, चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। ये कला जिस दिन आप में आ गई उस दिन डिप्रेशन आपसे कोसों दूर भागेगा। हर एक चीज़ को इग्नोर करने की आदत डालिएगा, सोचिएगा हटाओ, छोड़ो, जिसको कहते हैं कि बात को हर्ट ना होना, मतलब बात से हर्ट ना होना, दिल पे बात को ना लेना। जिस दिन ये चीज़ आ गई आप डिप्रेशन पर जीत पा लोगे। और मेरे हिसाब से तीसरा ये सबसे कारगर दवाई है आपके लिए डिप्रेशन से निजात पाने की। अब एक और बात कि ओवरऑल तनाव से नुकसान क्या होते हैं। जो ये डिप्रेशन होता है इससे हम नुकसान अपने लाइफ में क्या करते हैं। पहली बात तो आप अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियां पाल लेते हैं, बीमारियों से भी डिप्रेशन होता है। दूसरी बात, आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बहुत ज़्यादा बेकार कर लेते हैं। जो आप में बौद्धिक क्षमता होती है वो धीरे धीरे जब आप डिप्रेशन में रहना शुरू होते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता ख़त्म होने लगती है। आप में नई सोच, नया कुछ करने का जज्बा, नई उमंग, मोटिवेशन, ये सब कुछ ख़त्म होने लगता है जब आप डिप्रेशन में होते हैं। तो सीधी सी बात है कि मानसिक, अगर आप सद्बुद्धि या मानसिक बुद्धि आप चाहते हैं तो आपको ओवरऑल डिप्रेशन से दूर रहना ही होगा। जैसे जैसे आप पे डिप्रेशन हावी होगा आपकी मानसिक बुद्धि यानी कि बुद्धि आपकी छीड़ होती जाएगी, इसलिए आपको डिप्रेशन से दूर ही रहना होगा। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमने देखा, इस चीज़ को नोटिस किया कि
कोई भी पर्सन आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा है ही नहीं जो डिप्रेशन का शिकार ना हो रहा हो। कोई 100 में एक आध होंगे शायद, लेकिन ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार ही हो रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा डिप्रेशन पे एक वीडियो बनाया जाए, मानसिक तनाव पे एक वीडियो बनाया जाए। हो सकता है कोई बात हम ऐसी हमारे मुंह से निकल जाए जो सामने वाले को थोड़ा सा समझ में आ जाए और हम उसे डिप्रेशन से थोड़ा सा बचा सकें, तो मेरे लिए बहुत होगा। इसी के साथ वीडियो को ना बड़ा करते हुए वीडियो में विराम लेंगे। कल फिर मुलाकात होती है इसी टाइम पर एक नए वीडियो के साथ। कुछ नया होगा उस वीडियो में भी, क्या होगा ये तो नहीं पता, कुछ प्लान करेंगे तो फिर बनाएंगे वीडियो। आपका प्यार लगातार मिल रहा है, सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, ये आपका प्यार है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हम लोग एक बेहतर यूट्यूबर और बेहतर सब्सक्राइबर के साथ होंगे। इसी के साथ थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।